स्टार्ट। आइए आप बैठो, आप वहाँ बैठे तो आपका फोटो लेंगे। बैठो आइए। सबसे पुरानी पेटी है। हाँ, इसके बहुत से अच्छे दवाएं मैं खुद यूज़ करता हूँ। हालांकि मेरे घर में 4 डॉक्टर हैं। मेरी वाइफ डॉक्टर है, मेरी बेटी डॉक्टर है, मेरा अच्छे डॉक्टर है। 1-2 कुर्सियाँ मंगा लो। हाँ बुलाओ, 2-3 मंगा। एक कुर्सी सबसे पहले तो मैं शहर की आवाम से ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो दवाखाना है फैज़ आम आयुर्वेदिक दवाखाना प्लस यूनानी दवाखाना, हमने एक तो कौम की खिदमत के लिए शुरू किया है, और दूसरी बात मौजूदा ज़माने के अंदर एलोपैथिक जो दवाइयाँ होती है उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, उससे बहुत सारी जो है तो लोगों को साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो इस जज्बे से शुरू किया है कि वो जो साइड इफ़ेक्ट लोगों को होते हैं उससे बचकर लोग जो है तो आयुर्वेदिक और यूनानी को अपनाएं। बस इसी जज्बे से हमने फैज़ आम आयुर्वेदिक दवाखाने का इफ्तिताह किया है। सर, इसमें ये बताइए, आमतौर से ये होता है जब दवाखाने का जब नाम आता है, तस्वुर आता है, तो एक रुपया पैसा तस्वुर आता है, कितने पैसे लगे, आपकी फ़ीस कितनी है और उसमें क्या क्या सहूलत है फ़ीस के साथ? सबसे पहले तो हमारी फ़ीस जो है तो 50 रुपया फ़ीस रखे है हमने, और दूसरी बात दवाइयाँ तमाम हमारे पास ही अवेलेबल है और ज़्यादा महंगी दवाइयाँ नहीं हैं। इसके अंदर मौजूदा ज़माने के अंदर आम तौर पर इंटरनेट का दौर है, उसकी वजह से मर्दानगी की कमज़ोरी हो जाती है। इसी तरीके से सांधेवात की शिकायत है, बवासीर की शिकायत है, जोड़ों में दर्द है, और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें। तो उस चीज़ पर हमारी प्रैक्टिस रहेंगी और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से हमें उम्मीद है कि हम इसके अंदर कामयाब रहेंगे। मौलाना मोहतरम साहब, बहुत सी बीमारियां ख़वातीन में पाई जाती हैं, उनके पर्दे गोशे के साथ कोई ऐसा इंतज़ाम है? जी, ख़वातीन के लिए भी जैसे लिकोरिया की शिकायत है, वाइट डिस्चार्ज की शिकायत है और कैल्शियम की कमी की शिकायत है, उसके अलावा जो भी और बहुत सारी बीमारियां हैं ख़वातीन में, सांधेवात है, जितनी भी बीमारियां हैं ख़वातीन के लिए पर्दे के एहतमाम के साथ उनका भी नज़म है और उनकी भी हम इंशाअल्लाह ताला खिदमत अंजाम देंगे। आमतौर पे ज़्यादातर जो तो पब्लिक के दिमाग में ये है कि यूनानी और आयुर्वेदिक लेट काम करती, लेट असर करती। ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल बात सही है कि आयुर्वेद जो है तो लेट असर करता है, लेकिन इतना भी लेट असर नहीं करता है जो लोगों के जहनों में है। दूसरी बात, आयुर्वेद और यूनानी का काम ये है जड़ से बीमारी को ख़त्म करना, और जब बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है धीरे धीरे, तो जैसा हमेशा कंपलसरी दवाइयाँ लेना पड़ती है ज़िंदगी भर, तो उसकी दवाइयों को कोर्स करना पड़ता है। जी, तो सालों भर, कई सालों तक जो है तो दवाइयों का कोर्स करना पड़ता है। आयुर्वेद में उसकी नौबत नहीं आती है। अगर 3 से 4 महीना अगर हम इसका कोर्स करते हैं तो बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है। सर, क्या कहेंगे, अभी मालूम पड़ा है कि आप मंटल से आए हैं, तो इसके बारे में थोड़ा वजह फरमा दें कि यूनानी दवाओं में कितना असर होता है, इसकी तासुरत तो बोलिए। यूनानी और आयुर्वेदिक आज के ज़माने में बहुत ही ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि लोगों के अंदर एलोपैथी खाकर जो है तो जो सारे साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं, उन साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए यूनानी और आयुर्वेदिक बहुत अशद ज़रूरत है आज के ज़माने में, क्योंकि तमाम ग़िज़ाएँ भी जो है ना केमिकल आ रही हैं, केमिकल आने के साथ आर्टिफिशियल मिला हुआ रह रहा है उसमें। तो इन सब से अपने को बचना है, तो हम सबसे पहले जो है तो यूनानी और आयुर्वेदिक की तरफ बढ़े। और पूरा आज का भारत के अंदर देखा जाए तो आयुर्वेदिक के अंदर रामदेव बाबा है, इसी तरीके से यूनानी के अंदर हमदर्द है, और कई माजूनात और सुफूफ वगैरह है, और कुछ ऐसे दवाइयाँ ईजाद हुई है यूनानी आयुर्वेदिक में जिसका कि हल, जैसा कि टाइफाइड वगैरह है, सेक्सुअल पावर की बीमारियां है, तो इन बीमारियों की जो दवाइयां हैं तो एलोपैथिक के पास बहुत कम है, क्योंकि वो चीज़ें गर्म होती है। और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों में जो चीज़ें है, ऊपर वाले ने जो कुदरती चीज़ें बनाई है, तो इसमें बहुत
जल्दी असर करने वाली दवाइयाँ जो है तो हमारे जो 5000 साल पहले से बनते आ रही हैं, यानी देते आ रहे हैं हकीम लोग, तो इसमें बहुत सारे बीमारियों से शिफा ऊपर वाले ने रखा है। तो मैं तमाम ही इस औरंगाबाद शहरियान से ये दरख्वास्त करूँगा, गुजारिश करूँगा कि जहाँ जहाँ भी यूनानी आयुर्वेदिक और ख़ुसूसन हमारे बुड्डी लाइन के अंदर फैज़ आम दवाखाना डॉक्टर नदीम साहब का है, वहाँ पर आके इस्तिफ़ादा हासिल करें और अल्लाह करे कि कोई शख्स बीमार ना रहे, सब सेहतमंद रहे। खुदा न खास्ता अगर जो बीमार होते हैं तो वो औरंगाबाद शहर के अंदर बुड्डी लाइन में फैज़ आम दवाखाना है, वहाँ आए और अपने बीमारियों का हल निकाले। आपका पूरा नाम बोल दीजिए। मेरा हकीम हाफिज़ शबाब, मंठा ज़िला जालना। क्या कहेंगे इस इफ्तिताह के ऊपर? सबसे पहले तो मैं फैज़ आम दवाखाने के ज़िम्मेदारान को मुबारकबाद देता हूँ, ख़ास करके नदीम साहब को। डॉक्टर नदीम साहब जो है ये यहाँ पर अपनी खिदमत अंजाम देंगे और जहाँ पर आप देख रहे हैं दूसरे दवाइयों से साइड इफ़ेक्ट भी बड़े हो रहे हैं, ऐसे माहौल के अंदर एक आयुर्वेदिक दवाखाना खोलना जो तमाम साइड इफ़ेक्ट से हट के होता है। मैंने अपने बड़ों से सुना है कि आयुर्वेदिक खा लो, अगर फ़ायदा नहीं करेंगी तो नुकसान भी नहीं करेगी, तो ये अंदर जाके ग़िज़ा बन जाती है। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ इस शुरुआत के लिए और नेक ख्वाहिशात का इज़हार करता हूँ। सर से एक हटके सवाल, बड़ा मज़ाक़िया सवाल पूछने जा रहा हूँ, क्या ऐसी कोई दवा ईजाद हुई है कि जिसके अंदर सियासी वायरस जरा सी फैल गया, उसकी दवा ईजाद हो जाए, उसका भी इलाज हो जाए? मसला ये है साहब सियासत का, ख़ास करके शहर औरंगाबाद के सिलसिले में चंद पार्टियों का जब शहर औरंगाबाद में आना हुआ, उसके बाद ये हुआ कि आप पत्थर भी उठाए तो नेता निकलता है। तो इसका इलाज नहीं है, इसका इलाज से बेहतर ये है कि आप उन मरीज़ों के लिए एक ऐसी इंतज़ाम करें कि उनको सियासी एतबार से अवेयर किया जाए। ठीक है, आप सियासत में तो आ गए, लेकिन सियासत करते कैसा है? सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद और नारों से सियासत नहीं होती, हमको उस एतबार से भी उनको अवेयर करना होगा। आपके चाहने वालों को अपील करेंगे कि दवाखाने पर तशरीफ लाइए बोल के? जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो अल्लाह से दुआ करूंगा कि किसी को दवाखाना आने की ज़रूरत ना पड़े, अल्लाह सबको सेहत दे। लेकिन जो लोग बीमार है, मैं उनसे आजिज़ाना दरख्वास्त करूंगा कि अगर आप अपनी बीमारी का इलाज करवाना चाहते हैं और अंग्रेज़ी दवाइयों से बचना चाहते हैं तो फिर आप फैज़ आम में आएँ, डॉक्टर नदीम से अपना इलाज करवाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है इनकी हिकमत और अल्लाह के जो है तो रहम व करम से आपको शिफा होंगी इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर। हे फैज़ आम क्लासचं जे उद्घाटन झालं बुड्डी लाईनमध्ये, आपण पाहुणे म्हणून आलेले आहे, ते दर्शकांना काय म्हणणार आपण? मी सर्वप्रथम या हॉस्पिटलचे जे हे आहेत ओनर्स आहेत, म्हणजे ज्यांच्या माध्यमातून आज या ठिकाणी या हॉस्पिटलचे फैज़ आम या आयुर्वेदिक दवाखान्याचे उद्घाटन झालेले आहे। या ठिकाणी औरंगाबाद जिल्ह्याचे जे आमचे इंचार्ज आहेत काँग्रेस पार्टीचे माननीय मुजाईजी खान यांच्या हस्ते आज या ठिकाणी ओपनिंग झालेले आहे आणि उपस्थितमध्ये अनेक मान्यवर या ठिकाणी उपस्थित होते। तर मी आज या उद्घाटनच्या सोहळ्याला उपस्थित आहे। मी आहे आमच्या शिलाताई मगरे, ज्या अनुसूचित जाती विभागाच्या महिला अध्यक्ष शहराच्या आहेत त्या ठिकाणी, आणि अनेक मान्यवर आहे। आम्ही औरंगाबाद शहराच्या वतीने माननीय डॉक्टर नदीम साहब को बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगी, त्यांच्या या पुढील कार्यासाठी त्यांना खूप साऱ्या शुभकामना। आणि त्यानंतर आयुर्वेदिक ही जी ट्रीटमेंट आहे मुळात म्हणजे ही अतिशय पुराणी म्हणजे जुनी प्राचीन काळापासून चालणारी एक ट्रीटमेंट आहे आणि या ट्रीटमेंटमुळे अतिशय म्हणजे खूप डेप्थ लेवलचे आजार जे आहेत ते डेप्थ लेवलचे आजारावर काम करतात। मी त्यांना खूप मनापासून म्हणजे त्यांना अभिनंदन व्यक्त करते की बाबा त्यांनी या सगळ्या गोष्टीचा पुढाकार घेतला आणि एक छानसं हॉस्पिटल या ठिकाणी त्यांनी ओपन केलं आहे। त्यांच्या पुढील कार्यासाठी त्यांना खूप सारे मॅम आपलं पूर्ण नाव सांगून द्या आणि आपलं पद सांगा। माझं नाव दीपाली मिसा, औरंगाबाद शहर महासचिव। कहेंगे शुभ अवसर पे आपके हाथों से नहीं, मैं सबसे पहले तो मैं डॉक्टर नदीम साहब को मुबारकबाद दूंगा और उन्होंने जिस जज्बे के साथ इस क्लिनिक का इफ्तिताह किया है, इसमें खिदमत खल्क का जज्बा है और जहाँ खिदमत खल्क आती है तो अल्लाह की मदद भी हाथ आती है और अल्लाह ताला उनके हाथ में शिफा भी देगा और खिदमत खल्क भी उनसे करवा के लेगा। जहाँ हमारे इस ऐतिहासिक शहर के जामा मस्जिद के इमाम साहब और सभी मेहमान और मेरे साथी, आज मैं सबसे पहले
साहब को मालूमात देता हूँ कि इस कंपटीशन के दौर में आवाज़ क्या हुई कौम की खिदमत का जज्बा लेकर हिम्मत करने के लिए अपने क्लिनिक का इफ्तिताह आज कर रहे हैं। मैं उसको मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनके दस्त मुबारक में शिफा अता फरमाए, लोगों को उनसे फैज़ हो। दरअसल वकील और डॉक्टर के पास लोग आखिरी वक्त में जाते हैं, जब उनको तकलीफ़ें ज़्यादा बढ़ जाती है उसी वक्त वकील और डॉक्टर के पास आते हैं। लेकिन आज के इस दौर में इस इतने बेहतरीन प्रोफेशन को कुछ लोगों की वजह से धक्का भी लगा है। अगर इसमें खिदमत खल्क हो और शिफा देना तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हमारी कोशिश ईमानदारी से हो तो अल्लाह ताला उसमें शिफा भी देता है और उसमें तुम पे नजर करम भी फरमाता है। तो अगर एक खिदमत खल्क है तो अल्लाह की मदद आपके साथ रहेगी। और हम दुआ करते हैं, हज़रत के सामने बोलना ये जैसे इंसान में सही नहीं, और हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनके हाथ में शिफा दे, लोगों से इनसे फैज़ हो और ये अपनी फील्ड में कामयाब हो। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इस इफ्तिताह के लिए दावत दी और मुझे इज़्ज़त दी, उसके आपका सबका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। शुक्रिया। अब हम जिस शख्सियत की तरफ चल रहे हैं, वो जिस मस्जिद की इमामत करते हैं, वो शहर औरंगाबाद का ताज है। वो एक ऐसी मस्जिद है साहब जो शहर के औरंग को ज़ेब देती है, जिसकी संग बुनियाद गर्चे मलिक अम्बर दिमाग करता हूँ कि वो अपने ज़रीन ख्यालात का इजहार भी करे और बाद में इस दवाखाने के लिए दुआ भी फरमा दे। जनाब जाकिर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्ली अला रसूलिल करीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिकुल्लि दाइन दवाउन औ कमा क़ाल अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हमारे परवीन साहब मेहमान और डॉक्टर नदीम साहब और शुरकाए मजलिस, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला ने हर बीमारी का इलाज रखा है। अब ये और बात है कि अल्लाह किसी को किसी इलाज के ज़रिए से शिफा देते हैं, किसी को किसी इलाज के ज़रिए से शिफा देते हैं। अब ये हमारे यकीन और ईमान की बात है कि हम अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रख के इलाज करें तो इंशाअल्लाह ज़रूर शिफा हो, क्योंकि शिफा वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। दवा और डॉक्टर और हकीम एक सिर्फ ज़रिया है जो अल्लाह ताला ने इस दारुल असबाब में सबब के तौर पर हमें अपनाना है, अता फरमाया है। माशाअल्लाह हमारे डॉक्टर नदीम साहब बहुत ही अच्छे अंदाज में इस दवाखाने को यहाँ उन्होंने शुरू करने का इरादा किया है और ख़ास तौर से आयुर्वेदिक इलाज जो यूनानी इलाज भी है, जिसमें बहुत ही मुफीद दवाएं, मुफीद इलाज है। और अब बहुत सारे लोग जो है इस इलाज की तरफ राग़िब हो रहे हैं। ख़ासतौर से कोरोना के बाद से लोगों का रुझान यूनानी और आयुर्वेदिक की तरफ ज़्यादा हुआ है। तो आप तमाम हज़रात से भी दरख्वास्त है कि आप ज़रूर इस इलाज को अपनाएं और हमारे हकीम साहब से ज़रूर इस्तेफ़ादा करें। इंशाअल्लाह आपको ज़रूर शिफा होगी। उनकी नीयत भी खालिस है, खिदमत का जज्बा है। अल्लाह ताला उनकी इस कोशिश को कबूल फरमाए, उसमें कामयाबी अता फरमाए, तरक्की अता फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़ ले, दुआ कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह ए करीम आका हमारे डॉक्टर नदीम साहब के हाथों में अल्लाह शिफा का फरमा, अल्लाह उनके दवाखानों को अल्लाह उनके अल्लाह इलाज को अल्लाह बेनती तरक्की अता फरमा, अल्लाह इस दवाखाने को अल्लाह दीन दौलत तरक्की अता फरमा। इस मोहल्ले के लिए ख़ास तौर से और पूरे शहर के लिए आम तौर से अल्लाह शिफा का ज़रिया फरमा। ए अल्लाह करीम आक़म की खिदमत के जज्बे को कबूल फरमा, उसकी बरकत से अल्लाह उन्हें तरक्की अता फरमा। ए अल्लाह करीम आक़ा जितने भी दवाखाने हैं अल्लाह, जितने भी अल्लाह खिदमत के जज्बे से अल्लाह लोग काम कर रहे हैं उनसे उन्हें कबूल फरमा। ए अल्लाह पूरी उम्मत के लिए अल्लाह करीम आक़ा अल्लाह इस्तिफ़ादे का ज़रिया फरमा। अल्लाह तमाम बीमारियों से अल्लाह उम्मत की हिफाजत फरमा। अल्लाह करीम आका बेशक अल्लाह दवाएँ तो सिर्फ ज़रिया है, शिफा आपके क़ब्ज़े कुदरत में है। अल्लाह उसी यकीन और ईमान के साथ इलाज करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह करीम आका हमारे डॉक्टर साहब को अल्लाह खिदमत के जज्बे से अल्लाह काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। तमाम डॉक्टरों को अल्लाह इसी खिदमत के जज्बे से काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह बेशक है अल्लाह ये ऐसा पेशा है जिसमें इनकी दुनिया और आखिरत दोनों बनने वाली है। अल्लाह अगर ये खिदमत के जज्बे से काम करे तो दुनिया भी बनेगी, आखिरत भी बनेगी। ऐ अल्लाह करीम आका ने इस जज्बे से काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। तमाम मरीज़ों को शिफा अता फरमा, जो हमें बीमार है उन्हें शिफाए कामिला आजिला दाइम मुस्तमिर नसीब फरमा, जो परेशान हाल में परेशान को दूर फरमा। ऐ अल्लाह इनकी जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमा। अल्लाह हमारी इस मार्केट की और पूरे अल्लाह मुसलमानों की जान की, माल की, आबरू की, मार्केट की पूरे आलम में हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमारे नौजवानों को रोज़गार अता फरमा, हलाल रोज़ी अता फरमा, हराम से हिफाजत फरमा। हमारी दुआओं को अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतों से कबूल फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि। और इसी शर्फ की ज़िमन में शहर औरंगाबाद को 20 देशों की मेहमान नवाजी करने का मौका मिल रहा है। G20 के नाम पर हम और आप तमाम तैयारियां देख रहे हैं, वो भी इसी का एक ज़िमन है, चूंकि हमारी रिवायत मेहमान नवाजी की रही है। मैं दरख्वास्त करूंगा सबसे पहले मुजाहिद साहब का आप इस्तकबाल करें, हमारे मेहमान खुसूसी हैं। और आप लोग अगर ताली बजा दे तो मैं समझता हूँ इस इस्तकबाल में 4 चांद लग जाएंगे, चूंकि खुशी का मौका है। अब जाकिर साहब, मैं नदीम साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि आप जाकिर साहब का इस्तकबाल करें। यह इस्तकबाल हमारे लिए जो बाइस से फख्र है। और जो पीछे बिगर मेहमान आने, और इसके बाद हाफिज शफीक साहब का इस्तेमाल कीजिएगा। मैं नदीम साहब से दरख्वास्त करूंगा आज के इस प्रोग्राम के रूबे रवा डॉक्टर शकील साहब का इस्तेमाल करें, जिन्होंने ये स्टेज को आप ऊपर आए, आपको ऊपर चढ़ने हेलो हाँ जनाब मोहसिन साहब आइए। हम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, आपके आने के लिए शुक्रगुजार हूँ। इधर
वकील साहब इधर देखिए। और मैं जनाब हाफिज जाकिर साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो इस दवाखाने के ओनर जनाब नदीम साहब का इस्तकबाल करें। अब दे दो, आप देखिए बढ़िया। सर को इधर इधर 2 मिनट एक मिनट। आपके हिसाब से, लेकिन आप जैसा मुनासिब जाना है। वकील साहब, डॉक्टर साहब को जरा ऊपर ले लेना, मीडिया इंतजार कर रही है। आ जाओ।